प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन को हल करने के बाद अगले उदाहरण पे बढ़ते हैं बच्चों। हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है ना। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ आपको दिख रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 डालकर बनाएंगे प्रश्नावली 1.4 के बाद 51.84 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह एक दशमलव संख्या है। तो दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लिए हम और दी गई संख्या बराबर 51.84। ठीक है बच्चों, जो संख्या दी गई है उसे हम एक बार लिख लेंगे। अब उसके बाद अगर हमें इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर कोई संख्या है दी गई है, दशमलव संख्या नहीं है, सामान्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब बनाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड को इस कॉर्नर पे लिखना है। चूँकि हम भाग विधि द्वारा बना रहे हैं तो इसमें जो प्रक्रिया है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और बनाने का जो पैटर्न है वही मुख्य होता है, उसी के आधार पर नंबर दिया जाता है ना। तो चलिए देखते हैं कि भाग विधि द्वारा दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पैटर्न वही है, 51.84 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि दशमलव के बाद दशमलव के बाईं ओर की संख्याएं जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार में होता है। जैसे कि यहाँ 1 इकाई, 5 दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यूँ होता है। और दशमलव के दाईं ओर की संख्याएं क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं, दशांश। ये हो गया हमारा शतांश। ठीक है, तो आपको पता है कि भाग विधि में हम क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो अब दशमलव संख्या में जोड़ी कैसे बनता है जरा इसे ध्यान से समझेंगे आप। देखिए, 1 से दशमलव के बाईं ओर हम इकाई से जोड़ी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, जबकि दशमलव के दाईं ओर हम दशांश से जोड़ी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि दशमलव संख्या में दशमलव के बाईं ओर की संख्या में हम इकाई से जोड़ी बनाएंगे, जबकि दशमलव के दाईं ओर के अंकों में हम दशांश से जोड़ी बनाएंगे। तो दशांश और शतांश की जोड़ी बन गई। अब ये जोड़ी बनने का काम हो चुका है बच्चों, तो अब हम वही जो हमारा एक पैटर्न है, अब यहाँ सबसे पहले किसको भाग देंगे, 51 को। तो 51 से ठीक छोटी वर्ग संख्या क्या होती है, 49। और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। तो यहाँ 7 लिख देंगे। यहाँ चिपका करके नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे और संख्या लिखनी पड़ सकती है। तो 7 यहाँ लिख दिए, 7 ऊपर लिखेंगे भागफल में और 7 यहाँ नीचे भी लिखेंगे। अब एक लकीर खींच देंगे बच्चों, यहाँ ऐसे देखिए, बिल्कुल 7 49। ठीक है, ये घटेगा, ये जुड़ेगा। 51 में 49 गया तो ये, या फिर बगल एक देगा 11, 11 में 9 गया 2, 5 में 4 गया 0, 5 उधर एक दे दिया है तो ये हो गया 4, 4 में 4 गया 0। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ आना चाहिए दशमलव, है ना। 51 तो भाग हो चुका है, 51 के बाद क्या है, दशमलव। तो दशमलव को हम नीचे नहीं लिखेंगे, इस दशमलव को हम लिख देंगे ऊपर। देखिए 51 के बाद क्या है, दशमलव। 51 को भाग दिए, भागफल 7 है, तो 51 के बाद दशमलव, तो दशमलव को 7 के बगल में, भागफल के बगल में लिख देंगे और नीचे में आ जाएगा 8, 4 एक साथ उतर जाएगा 284। ठीक है बच्चों, और इस तरफ 7 7 14। अब सोचिए जरा किससे गुना किया जाए, 4 चाहिए तो 4 किस से गुना करते आते हैं, तो 2 दूनी 4 आता है, और है ना, तो 2 से गुना करके देखा जाए, 2 2 2। ठीक है बच्चों, और इसको यहाँ तक ऐसे खींच देते हैं हम लकीर। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। ये घटेगा, ये जुड़ेगा, घटाएंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। इस प्रकार चूँकि शेषफल 0 आ गया है, डैट मीन जो भागफल वही हमारा आंसर होगा। तो लिख देंगे, अतः √51.84 इज इक्वल टू 7.2 आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब दशमलव संख्याओं के वर्गमूल के अंतर्गत ही हम एक नए प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। जनरली